हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इतना प्यार सपोर्ट देने के लिए। तो बच्चों, आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे, बिल्कुल अच्छे से समझना, बहुत ही प्यारा टॉपिक है गतिमान आवेश एवं चुंबकीय क्षेत्र, मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिक फील्ड का। ये होगा आपका पार्ट नंबर फर्स्ट। बिल्कुल आज ही आपका ये टॉपिक स्टार्ट होगा। तो मेरे प्यारे बच्चे बने रहिए मेरे साथ। बिल्कुल जीरो टू हीरो लेवल तक का आपको कॉन्सेप्ट कराने वाला हूँ, तो बिल्कुल अच्छे से देखिएगा। क्या आपका मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिक फील्ड। तो देखते हैं बच्चों, बिना देरी के साथ फर्स्ट कॉन्सेप्ट, फर्स्ट स्लाइड में। देखो बच्चों, अब आया आपका फर्स्ट कॉन्सेप्ट। इस कॉन्सेप्ट को समझिएगा, क्या डेफिनेशन है, एकदम धमाकेदार। क्या है? एक समान चुंबकीय क्षेत्र में, समझिएगा बच्चों, बिल्कुल आपको समझ आएगा। एक एक कॉन्सेप्ट, एक एक पॉइंट आपको समझ आएगा, समझिएगा। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में मैग्नेटिक फॉर्म, जो आपका मैग्नेटिक फील्ड है वो कैसा है? यूनिफॉर्म है, एक समान मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है, मैं गतिमान आवेश पर लगने वाला जो आपका बल होगा, और उसमें जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, जो आपका चुंबकीय क्षेत्र होगा, उसमें जो चार्ज होगा वो क्या करेगा? मोशन करता होगा। क्या करेगा? मोशन करता है। तो उस पर एक लगने वाला कार्य, तो उस पर लगने वाला एक बल जो होगा वही आपका लॉरेंज बल होता है। तो लॉरेंज बल की डेफिनेशन समझना मेरे प्यारे बच्चों। जब कोई आपका आवेशित कण किसी चुंबकीय क्षेत्र में, मैंने आपको बता दिया क्या है कि जब कोई आपका चार्ज पार्टिकल होता है, कोई आपका आवेशित कण होता है, वो क्या करता है? मैग्नेटिक फील्ड में, बोले तो चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है, बोले तो मोशन करता है। तो उस पर एक बल कार्य करने लगता है। क्या करने लगता है? एक बल कार्य करने लगता है, उस पर एक फोर्स जनरेट हो जाता है। ठीक है, उसी को हम क्या बोलते हैं? लॉरेंज बल कहते हैं। समझना मेरे प्यारे बच्चों, फिर से मैं एक बार समझा रहा हूं कि अगर आपका एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, बोले तो एक समान चुंबकीय क्षेत्र है, उसमें एक चार्ज पार्टिकल ले लिया, बोले तो आपका चार्ज पार्टिकल, एक आवेशित कण लिया, वो आवेशित कण क्या करता है? एक समान गति से एक समान मोशन करता है। तो मोशन जैसे करता है मैग्नेटिक फील्ड में, देन उस पर एक फोर्स जनरेट होता है। उसी फोर्स को हम बोलते हैं क्या? लॉरेंज बल। क्या बोलते हैं? लॉरेंज बल। और इसका फॉर्मूला होता है मेरे प्यारे बच्चों, लॉरेंज बल का F इक्वल टू क्यू वी वी साइन थीटी। ठीक है, साइन थीटा क्या होता है बच्चों? याद रखना, इसका एक फोर्स का जो फॉर्मूला होता है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में, मैग्नेटिक फील्ड में बोले तो चुंबकीय क्षेत्र में, चुंबकीय क्षेत्र में एक चार्ज पार्टिकल होता है, चार्ज पार्टिकल होता है, बोले तो क्यू आवेश होता है, वो यूनिफॉर्म v वेलोसिटी के साथ क्या करता है? उसमें मोशन करता है। ठीक है, देन उस पर लगने वाला जो बल होता है वही आपका क्या होता है? लॉरेंज बल होता है। और लॉरेंज बल का जो फॉर्मूला होता है वो F इक्वल टू क्यू वी वी साइन थीटा होता है। क्या होता है? क्यू वी वी साइन थीटा। क्लियर? क्यू वी वी साइन थीटा। आप जानते हो क्यू क्या होता है आपका? क्यू आपका चार्ज होता है। क्या होता है बच्चों? चार्ज होता है, बोले तो आवेश होता है। v आपका क्या होता है? v आपका जानते हो बच्चों? v वेलोसिटी, वेग होता है। क्या होता है? वेलोसिटी होती है, बोले तो इसे वेग होता है आपका। क्लियर? v आपका क्या होता है? चुंबकीय क्षेत्र होता है, बोले तो मैग्नेटिक फील्ड होता है। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों को एक एक कॉन्सेप्ट समझ आ रहा है? अगर प्यारे बच्चों समझ आ रहा है तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसमें दो राय में रखिए। ठीक है, आपको समझ आना चाहिए। तो ये आपका फोर्स का एक डेफिनेशन होता है। आपका लॉरेंज बल क्या होता है? तो मेरे प्यारे बच्चे, एक सीधी सी डेफिनेशन आपको लिखनी है। क्या? यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में, बोले तो एक समान चुंबकीय क्षेत्र में, एक आपका आवेशित कण होता है, एक आपका चार्ज पार्टिकल होता है, वो v वेलोसिटी के साथ v वेग से क्या करता है? मोशन करता है, मोशन करता है, बोले तो गति करता है। तो गति करता है, देन उस पर एक फोर्स जनरेट हो जाता है। क्या होता है? एक फोर्स जनरेट होता है। उसी फोर्स को हम बोलते हैं लॉरेंज बल। लॉरेंज बल का आपका फॉर्मूला जो होता है लॉरेंज फोर्स का, F इक्वल टू क्यू वी वी साइन थीटा। इसके लिए 2 से 3 कंडीशन होती हैं, जिन्हें हम बोलते हैं स्पेशल कंडीशन। क्या बोलते हैं? स्पेशल कंडीशन। समझना क्या होती है स्पेशल कंडीशंस। ठीक है, तो जिसमें पहली कंडीशन क्या होती है? अगर थीटा इक्वल टू 90 डिग्री है, कितना है? एक दूसरे के, मतलब मैग्नेटिक फील्ड क्या? मैग्नेटिक फील्ड और आपकी वेलोसिटी, इन दोनों की जो डायरेक्शन है अपोजिट या फिर लंबवत है, परपेंडिकुलर है। ठीक है, परपेंडिकुलर है, बोले तो एक दूसरे की लंबवत है।
तो आपका उस पर फोर्स कितना जनरेट होगा। तो याद रखना F इक्वल टू क्यू वी वी और थीटा साइन थीटा, थीटा की वैल्यू कितनी रख देंगे 90 डिग्री। देन यहाँ से आपका निकल के आ गया F इक्वल टू क्यू वी वी, क्यू वी वी यही आपका मैक्सिमम फोर्स हो जाएगा, बोले तो अधिकतम बल हो जाएगा। तो याद रखना मेरे प्यारे बच्चों, अगर क्वेश्चन में आ जाए अधिकतम बल ज्ञात कीजिए, अधिकतम लॉरेंज बल फोर्स कितना होगा, तो आपका F इक्वल टू क्यू वी वी हो जाएगा। क्या हो जाएगा क्यू वी वी। अगर मैग्नेटिक फील्ड और आपकी वेलोसिटी दोनों ही एक दूसरे जो चार्ज होता है, चार्ज है जो आपका क्यू चार्ज है, अगर इन दोनों चार्ज की डायरेक्शन जो है वो वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के जस्ट परपेंडिकुलर है, देन आपका फोर्स का फॉर्मूला लगेगा F इक्वल टू क्यू वी वी। क्या लगेगा F इक्वल टू क्यू वी वी। फर्स्ट कंडीशन आपकी ये हो गई। एंड सेकंड कंडीशन मेरे प्यारे बच्चों समझना कि अगर थीटा इक्वल टू 0 डिग्री हो, कितना हो थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, ठीक है, यानी कि जो आपका चार्ज होगा वो आपका वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड बोले तो वेग और आवेश इन दोनों के कैसे समांतर है, तो आपका फोर्स का फॉर्मूला क्या लगेगा F इक्वल टू क्यू वी वी और साइन थीटा की वैल्यू क्या रख देंगे 0 रख देंगे। क्लियर। तो आपका फॉर्मूला हो जाएगा F इक्वल टू क्यू वी वी साइन 0 की वैल्यू क्या होती है 0, तो यहाँ से F इक्वल टू हो जाएगा 0। तो आपका यहाँ से फॉर्मूला क्या आ जाएगा, जो फोर्स होगा, फोर्स जनरेट होगा वो आपका मिनिमम होगा 0 होगा। ठीक है। आई होप कि ये दोनों आपको कंडीशन बिल्कुल समझ आ रही होंगी। अगर बच्चों यहाँ तक ये कॉन्सेप्ट आपको समझ आया देन प्लीज लाइक बटन पर प्रेस कीजिए एंड देन वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए। इतना तो कर सकते हो ना, बिल्कुल करोगे। ठीक है। तो हमारे बच्चों को ये कंडीशन भी क्लियर हो गई। ठीक है। और स्पेशल कंडीशन लॉरेंज फोर्स आपको पता चल गया, और भी बहुत सारे जो कॉन्सेप्ट हैं चलो वो देखते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड में। देखिए बच्चों अब आया आपका नेक्स्ट स्लाइड। इस स्लाइड में समझिएगा कितना अच्छा, एकदम बहुत ही आज का ये सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है जो मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूं। तो मोस्ट इंपोर्टेंट है बच्चों, अच्छे से समझ लेना। ठीक है। बहुत ही प्यारा है, रटने वाली बात नहीं है, रटना नहीं, आपको समझना है, कॉन्सेप्ट को समझना है, एक कॉन्सेप्ट को। तो समझिएगा एक समान चुंबकीय क्षेत्र में आवेशित कण की गति एवं बल, समझना मेरी बात, किसकी बात कर रहा है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र मैग्नेटिक फील्ड की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड। और मैग्नेटिक फील्ड बोले तो किसकी, मैग्नेटिक फील्ड, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड की बात कर रहा है। तो ये क्रॉस साइन से आपको दिखाई दे रहा है, तो ये सभी आपका क्या है, मैग्नेटिक फील्ड ही है। ठीक है। क्या है, मैग्नेटिक फील्ड बोले तो चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है। बोले तो चुंबकीय क्षेत्र, ये जो क्रॉस का साइन दिख रहा है ये आपका मैग्नेटिक फील्ड है। तो मैग्नेटिक फील्ड में कोई आपका चार्ज है, क्यू चार्ज है। क्या है, प्लस क्यू चार्ज जो है, प्लस क्यू चार्ज है वो क्या करता है, आवेशित कण की गति एवं, मतलब मोशन कर रहा है भाई, देन मोशन करता है तो उस पर कौन सा बल कार्य करता है, कौन सा फोर्स जनरेट होता है, दिमाग लगाओ। इससे पहले वाली स्लाइड में मैंने बताया लॉरेंज फोर्स, मतलब एक आपका अगर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, जैसा कि आपको डायग्राम में दिख रहा है कि इस तरीके से अगर आपका मैग्नेटिक फील्ड है उसमें अगर कोई आपका चार्ज पार्टिकल है, कोई आपका क्यू चार्ज है, वो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड का यूनिफॉर्म मोशन करता है, एक समान गति करता है, देन उस पर लगने वाला जो बल होगा वो आपका क्या होगा, लॉरेंज बल होगा। F इक्वल टू क्यू वी वी साइन थीटा। यहाँ तक क्लियर हुई, F इक्वल टू क्यू वी वी साइन थीटा। अब ये देखो इन दोनों की डायरेक्शन कैसी, ये आपका v वेलोसिटी है, F आपका फोर्स है। ठीक है। तो इस तरीके से जो मोशन करता है तो इन दोनों के बीच में एंगल कितना बनेगा, 90 डिग्री का बनेगा। यहाँ भी आपका एंगल 90 डिग्री का बनेगा, यहाँ भी आपका एंगल 90 डिग्री, मतलब कोई भी कंडीशन है, कोई भी स्थिति आ जाए तो आपका जो एंगल बनेगा 90 डिग्री बनेगा। ठीक है। तो ये 90 हम यहाँ पुट करेंगे तो साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, देन आपका F इक्वल टू हो जाएगा क्यू वी वी साइन क्यू वी वी। ठीक है। तो इसे मैंने डाल दिया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। पहला कॉन्सेप्ट आपको समझ आया कि आपका कोई चार्ज पार्टिकल है वो एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है, यूनिफॉर्म मोशन एक समान गति से
क्या एक समान चुंबकीय क्षेत्र में अगर मोशन करता है, गति करता है, देन उस पर एक फोर्स जनरेट होता है, उस फोर्स को हम बोलते हैं क्या, चुंबकीय लॉरेंज बल, ठीक है, लॉरेंज फोर्स, F इक्वल टू क्यू वी बी। अब इसी में दूसरी बात क्या है, सेकंड कंडीशन इसी में, ये तो आपकी पहली कंडीशन, दूसरी कंडीशन आपकी क्या आएगी इसी क्वेश्चन में कि अगर कोई चार्ज पार्टिकल है वो इसमें मोशन करता है तो क्या होता है, उसकी वेलोसिटी कौन सी कैसी होती है, बताओ। कोई आपका चार्ज पार्टिकल है, कोई चार्ज है, वो सर्कुलर मोशन करता है, बोले तो वृत्ति गति करता है, कैसी गति करता है, कैसी, अगर सर्कुलर मोशन करता है, कैसी मोशन करता है, सर्कुलर, बोले तो वृत्ति गति करता है, तो उसमें जो वेलोसिटी होती है, वेलोसिटी कैसी होती है, बोले तो वेग, वेग जो होता है वो आपका कांस्टेंट होता है, बोले तो नियत, कैसा होता है, नियत होता है, वेलोसिटी आपकी कांस्टेंट होती है। तो जब वेलोसिटी कांस्टेंट होती है तो मेरे प्यारे बच्चों उसकी जो क्या समझना, जो आपकी गतिज ऊर्जा होती है, गतिज ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो आपकी जो काइनेटिक एनर्जी है बोले तो गतिज ऊर्जा है, गतिज ऊर्जा बोले तो काइनेटिक एनर्जी, ये भी आपकी कैसी होगी, कांस्टेंट होगी। तो याद रखना मेरे प्यारे बच्चों, ये दोनों ही बातें याद रखना कि ये दोनों ही आपके कैसे होंगे, कांस्टेंट होंगे, मतलब नियत होंगे। अगर हम क्या करेंगे, वेलोसिटी को इंक्रीज करेंगे देन आपकी क्या, काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज होगी, इंक्रीज होगी। क्या, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला यही तो होता है कि इक्वल टू 1/2 mv²। अगर ये वेलोसिटी को इंक्रीज करेंगे देन आपका काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज करेगा। तो याद रखना एक कॉन्सेप्ट, ये याद हमेशा रखना कि अगर कोई आपका ऑब्जेक्ट है, कोई भी आपका चार्ज है, वो एक समान सर्कुलर मोशन करता है तो उसका जो वेलोसिटी है वो कैसी है, कांस्टेंट होती है। लेकिन 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 एक चीज नोट करना, इसकी डायरेक्शन कैसी है, डायरेक्शन हर एक कंडीशन में, प्रत्येक कंडीशन में कैसी होगी, चेंज होगी। देखो यहाँ पर वेलोसिटी इधर होगी, डायरेक्शन आगे चल के इधर साइड होगी, आगे चल के इधर साइड होगी, मतलब देखो ये वेलोसिटी तो है, ये देखो वेलोसिटी है, ये वेलोसिटी है, तो डायरेक्शन कैसी है, डायरेक्शन एवरी पॉइंट पर, प्रत्येक बिंदु पर उसकी जो वेलोसिटी वो आपकी उसकी डायरेक्शन है वो कैसी होगी, चेंज होगी। लेकिन जो वेलोसिटी है उसकी वेग है, बोले तो वेग वो कैसा होगा, कांस्टेंट होगा, वो तो बोले तो नियत होगा। तो अगर वेलोसिटी कांस्टेंट होगी तो आपका काइनेटिक एनर्जी भी कांस्टेंट होगी, और काइनेटिक एनर्जी अगर कांस्टेंट है होगी देन उसके बाद उसके अंदर एक फोर्स जनरेट होगा। वो फोर्स आपका कौन सा जनरेट होगा मेरे प्यारे बच्चे, कमेंट करके जल्दी से बताएंगे। जब आपका कोई चार्ज पार्टिकल होता है वो सर्कुलर मोशन करता है, देन सर्कुलर मोशन करता है बोले तो वृत्ति गति करता है, देन उस पर एक फोर्स जनरेट होता है, फोर्स वो आपका क्या होता है, अविकेंद्रीय बल होता है, बोले तो अविकेंद्रीय बल होता है, सेंट्रीपिटल फोर्स होता है, क्या होता है, अविकेंद्रीय बल। याद है ना मेरे प्यारे बच्चों को, अविकेंद्रीय बल क्या है, कोई आपका चार्ज पार्टिकल मोशन करता है, वृत्ति मोशन करता है, सर्कुलर एक सेंटर पर, सेंटर को मानते हैं और इस तरीके से मोशन करता है। इसकी मैंने रेडियस r ले ली, ठीक है, इस तरीके से r रेडियस का कोई आपका क्या है, चार्ज पार्टिकल है, वो q से इस तरीके से मोशन कर रहा है b वेलोसिटी के साथ, देन उसमें एक फोर्स जनरेट हो जाता है, क्या, अविकेंद्रीय बल, सेंट्रीपिटल फोर्स बोलते हैं जैसे, ठीक है, अविकेंद्रीय बल। और अविकेंद्रीय बल का F इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है, बहुत पढ़ाया है मैंने आपको, F इक्वल टू mv²/r, क्या होता है, mv²/r। आप जानते हो r आपकी क्या होती है, उसकी रेडियस होती है, बोले तो डिस्टेंस होती है, v आप जानते हो वेलोसिटी होती है, क्या होती है, वेलोसिटी होती है, m क्या होता है, m उसका मास होता है, किसका, जो मास आपको गिवन है, जो भी ऑब्जेक्ट होगा, यहाँ पर चार्ज की बात होगी तो चार्ज का मास लिया जाएगा, ठीक है, आवेश का मास लिया जाएगा। तो आई होप कि ये चीज आपको बहुत ही अच्छे से समझ आई। तो इसे मैंने डाल दिया क्या, इक्वेशन नंबर 2। अब दिमाग लगाइए, ये भी आपका फोर्स है
और आपका ये भी फोर्स है, दोनों फोर्स है। ये भी आपका यही फोर्स लग रहा है कि एक समान मोशन कर रहा है, एक समान गति कर रहा है, ठीक है। यूनिफॉर्म चुंबकीय क्षेत्र में एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गति कर रहा है, देन उसके ऊपर एक फोर्स जनरेट होता है, ये आपका लॉरेंज बल होता है, समझ गए। और ये आपका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, दोनों ही इक्वल कर देंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, या फिर समीकरण, यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 व समीकरण 2 से, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको बिल्कुल अच्छे से समझ आ रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ से ये वाला फोर्स आपका इक्वल कर देंगे, तो आपका क्या आ जाएगा, QVV इक्वल टू mv² अपॉन r। यहाँ से हमें क्या निकालनी है, रेडियस निकालनी है, क्या निकालनी है, रेडियस। तो ये आपका मैटर इधर लेके आएंगे, या फिर यहाँ देखो Q से ये Q कट जाएगा, देन QV इक्वल टू क्या आ जाएगा, mv आ जाएगा, mv अपॉन r हो जाएगा, यही हो जाएगा। ये r को इधर ट्रांसफर करेंगे, ये इधर आ जाएगा, तो r इक्वल टू ये अपॉन में आएगा, तो mv अपॉन qv हो जाएगा, mv अपॉन qv हो जाएगा। तो ये रेडियस आपकी निकल के आई, ठीक है। ये क्या निकल के आई, उसकी त्रिज्या निकल के आई, ठीक है। क्या निकल के आई, त्रिज्या, रेडियस। समझ गए, यहां तक आया ना, समझ गए, बिल्कुल एकदम, अरे वाह, ठीक है। तो अगर आपको कोई भी आपका चार्ज पार्टिकल है, कोई भी आपका आवेशित कण है, वो v वेलोसिटी के साथ उसमें मोशन कर रहा है, ठीक है, तो उसकी रेडियस निकालिए, त्रिज्या निकालिए, तो आपको फॉर्मूला लगाना पड़ेगा r इक्वल टू mv अपॉन qv। m आपका क्या है, मास है, क्या है, m आपका क्या है, बोले तो मास है, ठीक है, मास। और v आपकी क्या है, वेलोसिटी है, बोले तो वेग है, क्या है, वेग। q आपका क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है, क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड। और q आप जानते हो चार्ज है। तो ये आपको एक एक कॉन्सेप्ट, एक एक कंडीशन, एक एक वस्तु के बारे में मैंने बता दिया। अब अगर हमें निकालनी हो क्या, उसका बोले तो टाइम निकालना है, क्या, आवर्तकाल, क्या निकालना है, आवर्तकाल निकालना है, ठीक है। क्या निकालना है, आवर्तकाल, बोले तो टाइम। तो टाइम समय इक्वल टू, टाइम क्या होता है, समय, ठीक है। तो समय इसका निकालेंगे टाइम, तो समय इक्वल टू क्या होता है, दूरी, समझ गए। समय इक्वल टू क्या होता है, दूरी बटे चाल, यही होता है। समय क्या होता है आपका, या दूरी बराबर क्या होता है, चाल बराबर दूरी बटे समय हो जाएगा, चाल बराबर दूरी बटे समय हो जाएगा। तो दूरी को इधर, समय को इधर करेंगे, चाल अपॉन में आ जाएगी, तो दूरी बटे चाल हो जाएगी। तो बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है, समझना भूलना नहीं है। तो आपका t इक्वल टू डिस्टेंस, दूरी आपकी क्या है, ये आपकी सर्कमफ्रेंस के बराबर हो जाएगी, परिधि। ये यहाँ से अगर चलना स्टार्ट हुए और यहाँ से इस तरीके से घूम के और फिर यही पॉइंट पर आ गए, तो ये हमने क्या, परिधि के बराबर दूरी कवर की। तो दूरी आपकी क्या हो जाएगी, 2 पाई r हो जाएगी, परिधि के बराबर हो जाएगी, अपॉन वेलोसिटी क्या हो जाएगी, v, क्या हो जाएगी, v। तो यहाँ पे लिख देंगे v। यहाँ तक क्लियर हुआ, आया ना, समझ में आया, बिल्कुल, अरे वाह, ठीक है। तो ये आपका t का फॉर्मूला, ये देखो एक और चीज निकल गई। यहाँ से मैं एक एक कॉन्सेप्ट की बात मैंने बताया, एक एक जीरो से आपको समझाना है। तो t इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। तो डिस्टेंस आपकी क्या हो जाएगी, यहाँ से ये दूरी हो जाएगी 2 पाई r, और वेलोसिटी v है। अब आपको क्या करना है, r की वैल्यू यहाँ से उठा के यहाँ पर पुट कर देंगे, यहाँ से उठा के हम यहाँ पर पुट कर देंगे। तो आपका क्या हो जाएगा, t इक्वल टू 2 पाई r की जगह आपका क्या हो जाएगा, mv अपॉन q, और ये वाला v, और अपॉन में ये वाला v, इस तरीके से आ जाएगा। तो अब देखो इस v से ये v कट जाएगा, देन आपका t इक्वल टू क्या निकल के आ जाएगा, 2 पाई, क्या निकल के आ जाएगा, क्या निकल के आ जाएगा बच्चों, 2 पाई m, क्या निकल के आ जाएगा, 2 पाई m अपॉन qv, क्या निकल के आ जाएगा, 2 पाई अपॉन qv। ये आपका निकल के आ गया बच्चों टाइम पीरियड, समय का फॉर्मूला निकल के आ गया, टाइम का निकल के आ गया, क्या, कि t इक्वल टू 2 पाई m अपॉन qv। अगर आवर्तकाल आपको निकालना होगा तो फॉर्मूला क्या लगेगा, 2 पाई m अपॉन qv, 2 पाई m अपॉन qv। ये आपका टाइम पीरियड का फॉर्मूला है। अगर रेडियस निकालनी हो तो mv अपॉन qv, mv अपॉन qv। अब आपको निकालनी फ्रीक्वेंसी, बोले तो आवृत्ति, क्या निकालनी है,
आवृत्ति निकालनी है, फ्रीक्वेंसी निकालनी है। तो आवृत्ति क्या होती है एन, एन बराबर आपका क्या होता है 1/टी होता है। जो आप फ्रीक्वेंसी होती है वो टाइम पीरियड की जो आवर्तकाल होता है उसका जस्ट अपोजिट होता है, 1n=1/t। टी की वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे तो आपका n=1/2πm/qv। तो तीसरी संख्या कहाँ जाएगी, ऊपर जाएगी, तो n निकल के आ जाएगा qv/2πm, qv n=qv/2πm। तो ये निकल के आ गया बच्चों, क्या निकल के आ गया, ये आपका निकल के आ गया आवृत्ति, फ्रीक्वेंसी ये निकालनी। फ्रीक्वेंसी आपको अगर निकालनी होगी तो क्या लगेगा, फ्रीक्वेंसी n=qv/2πm, और आपको अगर टाइम पीरियड निकालना है, आवर्तकाल निकालना है तो 2πm/qv, ठीक है। और अगर रेडियस निकालनी है तो mv/qv, ठीक। तो ये डेरिवेशन मोस्ट इंपोर्टेंट है, पहले भी मैं आपको बता चुका हूं, तो इसे बिल्कुल अच्छे से अगर किसी भी बच्चे को नोट करना है तो अच्छे से इसे नोट कर लीजिए अपने लैंग्वेज में, जिस तरीके से कर सकते हो, ठीक है। तो आई होप कि ये कॉन्सेप्ट आपको बिल्कुल अच्छे से समझ आया होगा। अगर समझ आया तो प्लीज लाइक बटन पर प्रेस करके जरूर बताइए, ठीक है। तो देखते हैं बच्चों नेक्स्ट कॉन्सेप्ट नेक्स्ट स्लाइड में। देखिए बच्चों अब आया आपका नेक्स्ट स्लाइड। अब इस स्लाइड में समझिएगा क्या करेंगे, साइक्लोट्रॉन में त्वरित कणों की गतिज ऊर्जा, जो आपके साइक्लोट्रॉन होता है उसमें जो आपकी काइनेटिक एनर्जी जनरेट होती है, जो आपके पार्टिकल होते हैं वो क्या करते हैं, इधर उधर मोशन करते हैं, देन उसके अंदर क्या होता है, एक काइनेटिक एनर्जी जनरेट होती है, काइनेटिक एनर्जी। देन यहाँ से काइनेटिक एनर्जी का क्या फॉर्मूला होगा, किस तरीके, तो साइक्लोट्रॉन के बारे में हम बिल्कुल आपको बता चुके हैं, तो आप खुद से किताब से नोट करके पढ़ सकते हो, ठीक है, साइक्लोट्रॉन के बारे में। लेकिन इस पर जो कॉन्सेप्ट है, फॉर्मूला है और आपका जो डेरिवेशन बनता है वो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो समझिएगा क्या है, साइक्लोट्रॉन में त्वरित कणों जो पार्टिकल हैं वो क्या कर रहे हैं, मोशन कर रहे हैं, देन उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी का जो मेन फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, k=1/2 mv²। क्या होता है, k=1/2 mv²। अब ये होता है, ये कब लगेगा फॉर्मूला, जब आपका उसका साइक्लोट्रॉन का मास दिया होगा, वेलोसिटी दी होगी, देन ये फॉर्मूला लगेगा। लेकिन वहां पर चार्ज होगा, मैग्नेटिक फील्ड होगा, बोले तो चुंबकीय क्षेत्र होगा, आवेश होगा, डिस्टेंस दूरी दी होगी, तब क्या फॉर्मूला लगाएंगे, है ना। तो ये होता है आपका, ये तो मैंने इसे डाल दिया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्लियर। देन आपका रेडियस r मैंने आपको अभी डेरिवेशन में निकाला है, रेडियस r क्या होता है, mv/qv। क्या होता है, mv/qv। तो यहाँ से वेलोसिटी, ये भी आपकी वेलोसिटी है और ये भी आपकी वेलोसिटी है, तो ये जो v की वैल्यू है हम यहाँ से निकाल लेंगे, ठीक है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो mv = क्या हो जाएगा, qv और r हो जाएगा, क्या हो जाएगा, qvr। तो v की वैल्यू निकालें, v = qvr अपॉन में क्या हो जाएगा, m हो जाएगा। ये वैल्यू उठा के हम कहाँ रख देंगे, समीकरण 1 में। तो यहाँ पे लिखेंगे v का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, पुटिंग द वैल्यू ऑफ v इन इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। इक्वेशन फर्स्ट में हम पुट करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, k = 1/2 और m इंटू v की वैल्यू क्या है, ये वाली, तो हम यहाँ पुट करेंगे क्या, qvr/m, और इस पर स्क्वायर है तो हम यहाँ पर क्या लगा दें, स्क्वायर लगा दें। तो काइनेटिक एनर्जी k = 1/2 और m, अब स्क्वायर लगाए तो इस पर क्या हो जाएगा, q² v² और r² अपॉन m², ये हो जाएगा। एक m से ये वाली m कट हो जाएगी तो आपका k = निकल के आ जाएगा q² v² r² अपॉन 2m। तो ये फॉर्मूला निकल के आ गया किसका, काइनेटिक एनर्जी का। क्या याद रखना, k = 1/2 q² v² r² अपॉन m, क्या लगाना है मेरे
बच्चों को याद रखना, बार बार आप रिपीट करो, खुद से मन में रिपीट करो क्या, k इक्वल टू 1/2, k इक्वल टू 1/2 क्यू स्क्वायर वी स्क्वायर आर स्क्वायर अपॉन एम, 1/2 क्यू स्क्वायर वी स्क्वायर आर स्क्वायर अपॉन एम। याद हो गया ना, बिल्कुल आया ना, क्लियर। फिर से मैं एक बार रिपीट करवा रहा हूँ क्या, k इक्वल टू 1/2 क्यू स्क्वायर वी स्क्वायर आर स्क्वायर अपॉन एम। तो ये आपका किसका हो गया, काइनेटिक एनर्जी का ये फॉर्मूला निकल के आ गया। अब यहाँ पर आपकी क्या, आपका जो Q है वो आपका क्या है, चार्ज है, क्या है, चार्ज है, ठीक है। चार्ज जो आपका पार्टिकल दिया हुआ, जो आपका कण दिया हुआ उसका आवेश है, ठीक है। चार्ज को हिंदी में आवेश, इंग्लिश में आवेश बोलते हैं, हिंदी में आवेश, ठीक है। और V आपका क्या है, V आपका है मैग्नेटिक फील्ड, क्या है, चुंबकीय क्षेत्र, मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड, चुंबकीय क्षेत्र। R क्या है आपकी, उसकी रेडियस है, क्या है, रेडियस बोले तो त्रिज्या या दूरी, ठीक। और M क्या है, M इसका मास है। आई होप कि आप लोगों को ये जो सभी है आपको बिल्कुल अच्छे से समझ आया होगा, समझ गए ना क्या। फिर से मैं एक बार फिर से एक बार में मैं आपको ऐसे समझा देता हूँ कि अगर साइक्लोट्रॉन की आपको काइनेटिक एनर्जी निकालनी है तो फॉर्मूला क्या होता है, k इक्वल टू 1/2 mv स्क्वायर। देन हमें अगर ये m और वेलोसिटी, तब तो ये लगेगा, अगर वहाँ पर रेडियस दी है, मैग्नेटिक फील्ड बोले तो आपका चुंबकीय क्षेत्र भी दिया है और v वेलोसिटी वेग भी दिया, तब हम काइनेटिक एनर्जी का क्या फॉर्मूला लगाएं। तो आपका फॉर्मूला हो जाएगा r की वैल्यू यहाँ से r इक्वल टू mv अपॉन qv, देन क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो mv इक्वल टू qvr आ जाएगा। v की वैल्यू निकालेंगे, ये इसके अपॉन में आ जाएगा qvr अपॉन m। ये v की वैल्यू हम उठा के इस इक्वेशन में पुट कर देंगे, इक्वेशन फर्स्ट में। तो 1/2 m की जगह v की वैल्यू यहाँ पुट करें तो v स्क्वायर q स्क्वायर और r स्क्वायर अपॉन m स्क्वायर, m से m कट हो गया। देन आपका आंसर आ गया k इक्वल टू 1/2 q स्क्वायर v स्क्वायर r स्क्वायर अपॉन m। ये आंसर हो गया। ये किसमें होगा, आपका जूल में होगा, ठीक है। तो आई होप कि ये कॉन्सेप्ट भी आपको बिल्कुल अच्छे से समझ आया होगा। तो प्लीज़ बच्चों कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो आज की जो है आपकी क्लास पार्ट नंबर फर्स्ट इतना ही रखेंगे, क्योंकि ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी तो प्रॉब्लम होगी आपको। पार्ट नंबर फर्स्ट में आपका इतना ही होगा। चलते चलते एक होमवर्क दे चले आपको कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल टू कितने जूल होते हैं, मतलब एक ईवी में कितने जूल होते हैं, वो आपको कमेंट करके बताना है, ठीक है। तो आई होप हमारे बच्चे जरूर बताएंगे कमेंट कर। अगर आपको नहीं पता है तो कमेंट में ऐसा आप जरूर कमेंट कीजिए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय, टेक केयर।